हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गीता के सार के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण उसमें क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर गीता के सार की हम 10-12 लाइनें उनको भी अगर जीवन में समझकर उनको भी अगर उतार लें, समझना है और उनको उतारना है, तो हम जीवन में सभी कष्टों से जो हैं दूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। चलो फ्रेंड्स, तो आइए हम समझते हैं गीता के सार को। गीता के सार में कहा गया है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मतलब जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। कुछ लोग इससे ये मतलब समझते हैं कि समाज में जो बुराइयां चल रही हैं या कोई गलत कर रहा है तो वो भी अच्छा ही हो गया, तो इसको एक नेगेटिव वे में ले जाते हैं। ये गीता का सार जो है हमारे मेंटल लेवल को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है कहा गया है, यानी कि हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। यानी कि जैसे हम लाइफ में अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आ जाती हैं टाइम टू टाइम, उनसे कैसे हम जो हैं लड़ें, कैसे खड़े रहें, कैसे डटे रहें, उसको देखते हुए जो है हमारे माइंड को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है दिया गया है, कहा गया है। तो हम क्या है, इसको बाहर के संसार से जो है जोड़ लेते हैं, तो हैं इसीलिए जो है इसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। यहाँ जो हुआ वह अच्छा हुआ, यानी कि जो हमारी लाइफ में सिचुएशन चलती रहती हैं, हो चुकी हैं, उसके बारे में बोला गया है। देखो, वैसे भी जो है हम जो हो चुका होता है उसको हम बदल नहीं सकते, यस और नॉट। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो बीत गया, जो पास्ट है, हम उसे जो हो ही गया है उसको बदल नहीं सकते। तो जो चीज़ को हम बदल ही नहीं सकते, तो अगर उसके बारे में सोचेंगे या डिप्रेस होंगे, उसको सोच के उसके बारे में रोएंगे या दुखी होंगे, तो वैसे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमारा कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ज़्यादा क्या, थोड़ा भी बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि होगा तो नुकसान ही होगा। तो यही कहा गया है कि शांत मन से सोचो ज़रा कि जो हो गया है, चाहे वह बुरा ही हुआ हो या कुछ गलत हुआ हो, हमें जैसा भी लग रहा है, तो अगर जब हम उसको बदल ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में सोच के दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, यानी कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। कैसे कि अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो हमारा मन शांत रहेगा, दुखी नहीं होंगे, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, मन शांत रहेगा। और शांत मन में हैं हम, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि अच्छा जो है हम जो हैं निर्णय ले सकें, अच्छे एक्शन कर सकें, हम अपना कर्म सही से कर सकें, वर्क को ठीक से कर सकें। तो जब हम पूरी अपनी एफ़र्ट देते 100% किसी काम में, उसके बावजूद भी अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं होना चाहिए। यानी हम तो अपनी एफ़र्ट जितना हो सकता था हमने की ना, उसके बाद उससे तो ज़्यादा हमारी कैपेसिटी थी ही नहीं, हम उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद भी जो हो रहा है उसको हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है कि हमारी कमी से हो, तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे आगे करके ठीक करना चाहिए। यानी जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। हो रहा है मतलब कि हमने अगर पूरा अपना एफ़र्ट लगाया है, उसके बाद भी जो हो रहा है ओके हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हमने ना पास्ट के बारे में सोचा और प्रेजेंट में अपना बेस्ट दिया है, तो आगे फ्यूचर की, भविष्य की भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने अपना बेस्ट था वो दे दिया है, उससे ऊपर दे ही नहीं सकते थे। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा हमें खुशी खुशी उसको क्या है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं भगवान कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुम्हारा क्या गया। तुम्हारा क्या गया मीन्स कि जब हम आते हैं दुनिया में, जन्म लेते हैं, तो माँ बाप भी मिलते हैं, तो यहीं से मिलते हैं। यानी जन्म तो किसी न किसी ने दिया ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सोचिए, जो अनाथ आश्रम में होते हैं, या कुछ तो अनाथ आश्रम में भी नहीं होते, बाहर ही जो हैं उनको फेंक दिया जाता है, और वो मतलब जीवन को देख भी नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। यानी कि माँ बाप, पैसा, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है इसी जीवन से हुआ है, भाई बहन, रिलेशन, समय के साथ सब कुछ हमें मिलता है।
हमें समय के अकॉर्डिंग ही मिलता है और इस संसार से ही मिलता है, साथ हम कुछ नहीं लेके आते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, यानी हम अपने साथ तो कुछ नहीं लाए थे, जो लिया है यहीं से लिया है और जो भी कुछ है हमारा यहीं से मिला है हमें समय के साथ। तो अगर समय के अकॉर्डिंग चला भी गया तो क्या हुआ, तो हमें रोना नहीं चाहिए। जब तक है हमारे पास ओके, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, यानी समय के अकॉर्डिंग जो कंडीशन थी, कर्म किया, उससे जो कुछ मिल जाता है समय के अकॉर्डिंग वो ओके है। और अगर चला गया तो वो भी, जब चला ही गया है ही नहीं, तो एफ़र्ट कीजिए लेकिन रिज़ल्ट जो आता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी सिचुएशन में जो है लाइफ में जो है दुखी नहीं होना है, यानी कि सिर्फ शांत मन से जो है अपने एफ़र्ट्स को जो है करते रहना है और उसके बाद जो रिज़ल्ट फल मिलता है उसको भगवान का प्रसाद मान के हमने ले लेना है। भगवान का प्रसाद क्या, अगर अब प्रसाद भी नहीं मानोगे तो मिलना तो वही है जो हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे चाहने या ना चाहने से थोड़ी ना कुछ होता है, या दुखी होने से थोड़ी ना कुछ होता है ना। जो वो है वो तो है, यानी कि जो कंडीशंस हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, यानी उनको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई विरोध करना चाहते तो एक्शन कीजिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे आराम से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ कमी लग रही है तो मेहनत कीजिए, लेकिन दुखी नहीं होना है, यानी एक्शन करते जाना है, एक्शन भी शांत मन से, बिल्कुल। तो इसमें बस यही कहा गया है। उसके बाद है तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, यानी जो आज तुम्हारा है, कोई जॉब है, कोई रिलेशन है, पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। यानी कि ये जो है संसार का नियम है, बदलाव बदलता रहता है, हर चीज़ बदलती रहती है। तो हमें जो है ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और हम दुखी किस लिए होते हैं, क्योंकि हमें मोह माया रहती है, ये था चला गया, कुछ है नहीं मिल रहा है, यही तो कारण है जो हम दुखी रहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है तो दुखी, या फिर जो होता है चला गया तब दुखी। तो कुछ भी हमारे पास पहले से ही नहीं होता है और ना ही जो है पूरा लाइफ टाइम जो है रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग जो हमारे साथ सिचुएशंस रहती है उसमें हमें हैप्पी रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। यानी कि क्या, वैसे भी अगर नेगेटिव भी रखोगे तो बदलने वाला तो है नहीं कुछ। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो भी कुछ रहो उसमें पॉजिटिव चीज़ को देखो, यानी कि कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी बात नहीं है, जब भी कुछ घटना होती है तो हमें लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा था तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमें हमेशा जो है हर एक जो लाइफ में घटना हो रही होती है उससे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और जो है लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि बस हमें अपना एफ़र्ट देना है, 100% देना है, शांत माइंड से देना, उसके बाद जो हो वो हैप्पी होके जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना। अगर हम ऐसा करेंगे लाइफ में तो हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे और अच्छे जो हैं शांत माइंड से अपने जीवन के जो है निर्णय लेंगे। और यही जो है गीता के ज्ञान में कहा गया है और आप भी इसे फॉलो कीजिए और खुश रहिए।